नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डेफोडिल कोचिंग क्लासेस के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं जसवंत जी माजरा सर। आज हमारे राजस्थान इतिहास के किसान आंदोलन टॉपिक पर, जो हमारे जयपुर रियासत से संबंधित किसान आंदोलन टॉपिक चल रहा था, हमने सीकर के किसान आंदोलन के बारे में बात की थी। आज हम शेखावाटी के किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे। शेखावाटी का किसान आंदोलन। शेखावाटी क्षेत्र में लगभग 421 छोटी बड़ी जागीर थी। 421 यहां पर लगभग छोटी बड़ी जागीर थी। आपकी इस शेखावाटी क्षेत्र में 5 बड़ी जागीर थी, और ये जो 5 बड़ी जागीर थी वो पंच पाणे के नाम से जानी जाती थी। आपकी जो ये 5 बड़ी जागीर पंच पाणे के नाम से जानी जाती थी, उनमें शामिल थी आपकी एक तो नवलगढ़, 2 नंबर आपकी मालासर, 3 नंबर आपकी मंडावा, 4 नंबर विसाऊ और 5 नंबर ढूंढ लोध। तो आपके इस शेखावाटी क्षेत्र में लगभग 421 छोटी बड़ी जागीर थी, और उनमें से 5 आपकी बड़ी जागीर थी जो पंच पाणे के नाम से जानी जाती थी। और पंच पाणे के अंतर्गत आपकी जो जागीर आती है उसमें नवलगढ़, मालासर, मंडावा, बिसाऊ और ढूंढलोद, ये 5 बड़ी जागीर पंच पाणे के नाम से जानी जाती थी। ये जो 5 जागीर थी, ये शेखावाटी क्षेत्र के लगभग 73% भाग में बसी हुई थी। यानी शेखावाटी क्षेत्र का लगभग जो 73% भाग था, इन 5 जागीरों के अंतर्गत ही आता था। अब हमारे इस शेखावाटी क्षेत्र के किसान आंदोलन के कारण क्या थे? तो वही कारण थे दोस्तों आपके, एक तो लागबाग, दूसरा बेगार प्रथा, और तीसरा सामंती अत्याचार। यानी जिसे हमने बिजोलिया किसान आंदोलन में पढ़ा, बेगू में पढ़ा, बरड क्षेत्र बूंदी के किसान आंदोलन में पढ़ा, इसके अलावा अलवर के किसान आंदोलन में पढ़ा। यानी वही चीजें, बेगार, लागबाग, सामंती अत्याचार, इन सभी के विरुद्ध यहां पर भी किसानों ने आंदोलन किया। सबसे पहले क्या हुआ यहां पर? 11 जुलाई 1924 ईस्वी, 11 जुलाई 1924 ईस्वी, यहाँ के इस शेखावाटी क्षेत्र के जो जागीरदार थे, जो किसानों पर अत्याचार कर रहे थे, और वो उनका जागीरदारों का ऐसा मानना था कि वो किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के कोई भी प्रकार की सजा दे सकते हैं। इस चीज से परेशान होकर 11 जुलाई 1924 को शेखावाटी क्षेत्र के इन किसानों ने जयपुर रियासत के महकमा खास में इन जागीरदारों की शिकायत की। अब जब इन जागीरदारों की शिकायत की, तो इन जागीरदारों ने किसानों पर अत्याचार करने और ज्यादा शुरू कर दिए। यानी जागीरदार किसानों से क्रोधित हो गए। उसी दौरान हमारे इन पंच पाणे जो जागीर थी, इनमें 2 घटनाएं घटी। एक तो मालासर की घटना है। मालासर का जो जागीरदार था, उसने उस समय प्रति बीघा भूमि पर 1
₹1 लगान की वर्दी कर दी। किसानों ने इसका क्या किया? विरोध किया। मालासर के जागीरदार ने प्रति बीघा पर ₹1 लगान की वर्दी कर दी। किसानों ने इसका विरोध किया और विरोध किया तब किसानों पर इसने अत्याचार किए, यानी किसानों का इसने दमन किया। उसी प्रकार इन पंचपाणों में से एक जागीर थी मंडावा की। ये जो मंडावा है, यहां पर भी किसानों के साथ अत्याचार किए गए। तो जिस प्रकार से किसानों ने जागीरदारों की शिकायत जयपुर के महकमा खास में की, अब किसानों को ऐसा लगा कि हम अगर इनकी शिकायत जयपुर रियासत में करेंगे महाराजा के पास, तो उनको कुछ यानी रियायत, कुछ आश्वासन मिलेगा, परंतु जागीरदारों का जो दमन चक्र है वो और ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, हमारे इस शेखावाटी क्षेत्र में 5 नवंबर 1925 ईस्वी को 5 नवंबर 1925 ईस्वी को एक गांव था आपका बगड़ नाम से, बगड़ गांव। इस बगड़ गांव में 5 नवंबर 1925 को किसानों ने शेखावाटी किसान संघर्ष समिति, शेखावाटी किसान संघर्ष समिति की स्थापना की। आपकी जो ये शेखावाटी किसान संघर्ष समिति थी, इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे राम सिंह नाम के किसान। इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे बूढ़ा राम जाट, और इसके जो महामंत्री थे वो थे रतन सिंह। इसके जो महामंत्री थे वो थे रतन सिंह। यानी शेखावाटी क्षेत्र के किसानों ने 5 नवंबर 1925 को बगड़ गांव में शेखावाटी किसान संघर्ष समिति की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष आपके राम सिंह थे, उपाध्यक्ष बूढ़ा राम जाट थे और महामंत्री रतन सिंह थे। इस संघर्ष समिति ने किसानों की समस्या को उठाया और कुछ समय तक किसानों और जागीरदारों के मध्य वो संबंध कुछ अच्छे हो गए। उसके बाद हमारे शेखावाटी क्षेत्र में जो अगली घटना घटती है वो है 1929 ईस्वी की। 1929 ईस्वी 1929 ईस्वी में खेतड़ी के जागीरदार ने लगान में वर्दी कर दी। लगान में वर्दी कर दी। अब इसने लगान में वर्दी की तो किसानों ने उस लगान वर्दी का क्या किया? विरोध किया। जब किसानों ने इसकी लगान वर्दी का विरोध किया तो आपके इस खेतड़ी के जागीरदार ने उन किसानों की जो भूमि है अन्यत्र दूसरे जो किसान थे उनको सौंप दी, और यहां पर जो आपके जाट जाति के किसान थे वो भूमिहीन हो गए। अब उस समय हमने पढ़ा कि हमने जो सीकर का किसान आंदोलन पढ़ा था और आपका शेखावाटी यानी जयपुर रियासत के जो सीकर और शेखावाटी के किसान आंदोलन है उनमें उस समय एक नए किसान नेता उभर कर आए। भरतपुर के जाट नेता थे ठाकुर देशराज। इस ठाकुर देशराज ने उस समय किसानों को संगठित करने का प्रयास किया। वैसे आपके जो ठाकुर देशराज थे वो सीकर के किसान आंदोलन से ही जुड़े रहे थे। इन्होंने हमारे राजस्थान की 1931 में राजपूताना क्षेत्रीय जाट महासभा की स्थापना की थी। ये आपके वही ठाकुर देशराज है। तो इन्होंने किसानों को संगठित किया, किसानों की जो समस्या थी या उनकी मांग थी उनको जायज बताया। तो इन्होंने ये प्रयास शेखावाटी के किसानों के साथ मिलकर किया।
आगे हम बात करें तो फरवरी 1932 ईस्वी, फरवरी 1932 ईस्वी हमारी जो अखिल भारतीय जाट महासभा थी, इस अखिल भारतीय जाट महासभा का 23वां अधिवेशन होता है फरवरी 1932 में। उस अधिवेशन में इस अखिल भारतीय जाट महासभा ने, उस अधिवेशन में अखिल भारतीय जाट महासभा ने जयपुर रियासत से मांग की कि जो शेखावाटी के किसानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं जागीरदारों के द्वारा, उनको नियंत्रित किया जाए। परंतु जयपुर रियासत की तरफ से किसानों को या इस समिति को कोई प्रकार का आश्वासन नहीं मिला। आगे हम बात करते हैं तो हमारे इस शेखावाटी क्षेत्र में एक सम्मेलन हुआ था महिलाओं का, कटराथल में। कटराथल का जो सम्मेलन था दोस्तों पहले भी हमने पढ़ चुका है, सीकर के किसान आंदोलन में हम पढ़ चुके हैं उस सम्मेलन को। कब हुआ? 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को यह सम्मेलन हुआ। आपका जो ये कटराथल का महिलाओं का सम्मेलन था, हमने पढ़ा कि ये सम्मेलन सियोत ठिकाने का जो जागीरदार था उसके विरुद्ध किया गया था और उसके बाद में कैप्टन बेव ने किसानों और जागीरदारों के मध्य समझौता भी करवा दिया था। आपका जो कटराथल का किसान आंदोलन हुआ, सम्मेलन हुआ महिलाओं का, उसकी जो अध्यक्ष थी वो थी किशोरी देवी। किशोरी देवी, ये आपके किशोरी जो देवी है आपके शेखावाटी क्षेत्र के किसान नेता थे, चौधरी हरलाल सिंह उनकी पत्नी थी। अभी उनके बारे में बात करेंगे, हरलाल सिंह के बारे में। इसके अलावा इस सम्मेलन में एक महिला थी उत्तमा देवी नाम की। उस उत्तमा देवी नामक महिला ने भी अपना ओजस्वी भाषण इस महासम्मेलन में दिया। इसके अलावा इस सम्मेलन में जुड़ने वाली जो अन्य महिलाएं नेता थी उसमें श्रीमती रमा देवी, पुष्पा देवी, फूला देवी, ये उस समय की यानी कुछ महिला नेता थी इस कटराथल के महिलाओं के महासम्मेलन की। जो सियोत ठिकाने के जागीरदार ने जब महिलाओं के साथ बर्बर व्यवहार किया, उनको अपमानित किया, उसी कारण ये सम्मेलन बुलाया गया था। तो दोस्तों कटराथल का जो सम्मेलन है 25 अप्रैल 1934 को होता है। उसकी जो अध्यक्ष थी वो किशोरी देवी थी। उस अधिवेशन में उत्तमा देवी नामक महिला ने अपना ओजस्वी भाषण दिया। इसके अलावा श्रीमती रमा देवी, फूला देवी और पुष्पा देवी भी इस सम्मेलन की कुछ प्रमुख महिला नेता थी। दोस्तों एक बार दोबारा देख लो, हमारे शेखावाटी क्षेत्र के किसान आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा कि हमारे इस क्षेत्र में 421 छोटी बड़ी जागीर थी। 5 बड़ी जागीरें थी जिन्हें पंचपाणे के नाम से जाना जाता था। ये जो पंचपाणे है वो है नवलगढ़, मालासर, मंडावा, बिसाऊ और ढूंढलो। यानी शेखावाटी क्षेत्र के 73% भाग भूभाग पर इनका अधिकार था, इन 5 बड़ी जागीरों का। यहाँ का जो किसान आंदोलन था कारण क्या था? लाग बाग, बेगार प्रथा, सामंती अत्याचार, इन सभी के विरुद्ध यहाँ पर किसान आंदोलन शुरू हुआ। 11 जुलाई 1924 को सबसे पहले किसानों ने जयपुर के महकमा खास में इन जागीरदारों के अत्याचार जो हो रहे थे उनकी शिकायत की। इस कारण जागीरदार है वो किसानों पर क्रोधित हो गए और उसी के क्रम में आगे हमने पढ़ा कि मालासर का जो जागीरदार है उसने उस समय प्रति बीघा भूमि पर 1 रुपए लगान की वृद्धि कर दी, जिसका किसानों ने विरोध किया और विरोध करने पर किसानों पर अत्याचार किया गया। इसी प्रकार मंडावा के जो जागीरदार था उसने भी उस समय किसानों पर अत्याचार
किए। उसके बाद में 5 नवंबर 1925 को बगड़ गांव, शेखावाटी क्षेत्र के बगड़ गांव में शेखावाटी किसान संघर्ष समिति की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष राम सिंह, उपाध्यक्ष बूढ़ाराम जाट और महामंत्री रतन सिंह बनते हैं। इस संघर्ष समिति ने किसानों की जो आवाज है उस आवाज को उठाया और कुछ समय तक जागीरदारों और किसानों के मध्य वो संबंध है वो कुछ समय तक अच्छे हो गए। 1929 ईस्वी में खेतड़ी के जागीरदार ने लगान में वर्दी की, फिर किसानों ने उसका विरोध किया। विरोध करने पर किसानों को दंडित भी किया और साथ में उनकी जो भूमि थी वो दूसरे किसानों को दे दी गई। उस समय हमारे जो भरतपुर के जाट नेता थे ठाकुर देशराज, वो यहाँ के जो शेखावाटी क्षेत्र के किसान हैं उनसे जुड़े, उन किसानों को संगठित किया और उनकी मांग उसको जायज बताया। फरवरी 1932 में अखिल भारतीय जाट महासभा का वार्षिक अधिवेशन होता है 23वां, और उस अधिवेशन में इस अखिल भारतीय जाट महासभा ने जो किसानों पर शेखावाटी क्षेत्र में अत्याचार किए जा रहे थे उसके विरुद्ध जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को पत्र लिखा और जागीरदारों के जो ये अत्याचार है उनको नियंत्रित करने की मांग की। उसके बाद में हमारे इस शेखावाटी क्षेत्र में एक महिलाओं का सम्मेलन होता है जो हमने सीकर के किसान आंदोलन में पढ़ा। 25 अप्रैल 1934 को ये सम्मेलन हुआ कटराथल गांव में। किशोरी देवी इस सम्मेलन की अध्यक्ष बनी, उत्मा देवी है इस सम्मेलन में इसने ओजस्वी भाषण दिया। इसके अलावा श्रीमती रमा देवी, पुष्पा देवी और फूला देवी इस सम्मेलन की अन्य प्रमुख महिला नेता थी। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा आपके इस शेखावाटी किसान आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे उसके बारे में अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछा जाए तो यहाँ के जो किसान आंदोलन के नेतृत्व करता थे उसमें चौधरी हरलाल सिंह, गोविंद राम, और तारकेश्वर प्रसाद शर्मा, ये जो आपकी इस शेखावाटी क्षेत्र के किसान आंदोलन के नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्होंने किसानों को संगठित किया, किसानों की आवाज है उसको जयपुर रियासत तक पहुंचाया। हमारी जो राजपूताना क्षेत्रीय जाट महासभा थी, इसके अलावा अखिल भारतीय जो जाट महासभा थी उसको भी किसानों की समस्या से अवगत करवाया। अब हमारे इस शेखावाटी किसान आंदोलन के बारे में आगे बढ़ते हैं तो कुछ यहाँ पर घटना कांड हुए हैं उनके बारे में भी हमें चर्चा करनी है और वहीं से अगर आपका क्वेश्चन बन सकता है तो शायद वहीं से आपका क्वेश्चन उठे, तो आप उन्हें अब अच्छे से देखना दोस्तों। एक होता है हनुमानपुरा गांव का कांड। हनुमानपुरा गांव, अब के शेखावाटी क्षेत्र का जो हनुमानपुरा गांव था, इस गांव में 16 मई 1934 ईस्वी को 16 मई 1934 ईस्वी को हेरवास नाम का एक ठिकाना था और उस ठिकाने का जो जागीरदार था उसका नाम था कल्याण सिंह।
उस कल्याण सिंह ने इस संपूर्ण गांव को घेर कर इस गांव के आग लगा दी, जिससे अनेक किसानों के जो घर है वो जल गए। इसके अलावा यहां पर जनहानि भी हुई। और ये आपकी जो हनुमानपुरा गांव की घटना है वो 16 मई 1934 को हुई। हेरवास के जागीरदार कल्याण सिंह ने संपूर्ण गांव को आग लगा दी, जिससे अनेक जो किसान हैं वो बेघर हो गए। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो एक 1934 का एक घटनाकांड है, 21 जून 1934 का। 21 जून 1934 जेसीएम पुरा कांड। जेसीएम पुरा कांड, ये जो आपका जेसीएम पुरा गांव है, इस गांव में 21 जून 1934 को ढूंढलोड का एक जागीरदार था, जिसका भाई था ईश्वरी सिंह। उस ईश्वरी सिंह ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर और खेतों में काम कर रहे किसानों को घेर लिया, उनकी फसल जला दी और किसानों को वहां पर लठेतों की सहायता से बुरी तरह पीटा। उस समय वहां पर 15 स्त्री और पुरुष है वो मारे गए। यह आपकी जेसीएमपुरा गांव की घटना है, 21 जून 1934 को होती है। और ढूंढलोद का एक जागीरदार था, जिसका भाई था, जिसका नाम था ईश्वर सिंह। और इस ईश्वर सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर खेतों में काम कर रहे किसानों पर लठेतों की सहायता से उन किसानों को पीटा। उनकी जो खेती है यानी उनकी जो फसल थी उसको नुकसान पहुंचाया, फसल में आग लगा दी। और यहां पर 15 स्त्री और पुरुष मारे गए। यह आपके दोस्तों जेसीएमपुरा गांव की घटना है। ये जो घटना हुई इसका संपूर्ण शेखावाटी क्षेत्र में विरोध हुआ। उससे पहले आपकी हनुमानपुरा गांव की घटना हुई, इसका भी विरोध हुआ। और जब ये जेसीएमपुरा गांव का कांड होता है तो उसका किसानों ने पुरजोर विरोध किया, किसान धरने पर बैठ गए। और उसी समय फिर जयपुर रियासत ने इस जेसीएमपुरा गांव के इस घटनाकांड की जांच के लिए एक व्यक्ति को अधिकृत किया। उससे पहले उस समय यहां पर जेसीएमपुरा सप्ताह के रूप में, यानी एक पूरे सप्ताह को जेसीएमपुरा गांव के रूप में या गांव की इस घटनाकांड के रूप में मनाया गया। अब हमने पढ़ा कि जयपुर रियासत ने एक व्यक्ति था जिसका नाम था एफ.एल. यंग। ये जो एफ.एल. यंग था, इसको इस जेसीएमपुरा गांव की जो घटना थी उसकी जांच के लिए अधिकृत किया, यानी इसके नेतृत्व में एक जांच आयोग यहां पर भेजा गया। इस एफ.एल. यंग ने जांच की और उस जांच में आपका जो ये ढूंढलोद के जागीरदार का भाई ईश्वरी सिंह था, इस ईश्वरी सिंह को दोषी पाया और ईश्वरी सिंह को फिर 1.5 वर्ष की, यानी ईश्वरी सिंह और उसके साथियों को 1.5 वर्ष की कारावास की सजा भी मिली। यह हमारे राजस्थान के किसान आंदोलन की ऐसी पहली घटना है जिसमें किसानों की मांग को सुनकर किसी जागीरदार को या जागीरदार के परिवार के सदस्य को जेल में डाला गया। यानी ये शेखावाटी क्षेत्र के किसानों को न्याय मिला था पहली बार अपने राजस्थान के इतिहास में। यानी किसानों ने इसकी पुरजोर मांग उठाई और उसके बाद में एफ.एल. यंग ने जांच की और जांच में ईश्वरी सिंह और उसके साथियों को दोषी पाया और उसके बाद में ईश्वरी सिंह को 1.5 वर्ष की कारावास की सजा भी मिली। यह हमारे शेखावाटी क्षेत्र के किसानों की एक यानी विजय थी, जिसमें वो सफल हुए, यानी जागीरदार के
भाई को सजा करवाने में उन्होंने सफलता हासिल की। आगे हम बात करते हैं तो 9 अक्टूबर 1934 ईस्वी, 9 अक्टूबर 1934 ईस्वी शेखावाटी किसान पंचायत, इस शेखावाटी किसान पंचायत के जो सदस्य थे उन सदस्यों ने जयपुर के महाराजा को पत्र लिखकर इन जागीरदारों के अत्याचारों से मुक्त करवाने की मांग की। परंतु जागीरदारों के जो अत्याचार है यहीं पर नहीं रुके, आगे भी एक घटनाकांड होगा, खुंडी गांव का घटना, खुंडी गांव का घटना। ये जो खुंडी गांव था इसमें 25 मार्च 1935, 25 मार्च 1935 एक जाट जाति का दूल्हा था और वो घोड़ी पर बैठकर तोरण द्वार पर जा रहा था। यानी उस समय चाहे जाट हो चाहे और कोई जाति हो, उन्हें घोड़ी पर बैठने की इजाजत नहीं थी। यानी उस समय ऐसा होता था, अगर कोई शासक के नाम पर अगर कोई नाम रख लेता था तो उसे भी दंडित किया जाता था। तो यहां पर भी इसी प्रकार की एक घटना हुई। यानी एक दुल्हे को जो तोरण द्वार पर घोड़ी पर बैठकर जा रहा था, उसको यहां पर जो जागीरदार के संबंधी थे या इस राजपूत परिवार से संबंधित थे, उन्होंने उनको रोक लिया। और उसके बाद में यहां पर जब उसका विरोध किया तो एक रत्ना चौधरी नाम की महिला थी। इस रत्ना चौधरी की वहां के लोगों ने, जिन्होंने इसका विरोध किया था उस दूल्हे का, वहां के लोगों ने इस रत्ना चौधरी की गला काटकर हत्या कर दी। उसके बाद में यहां पर किसान हैं वो धरने पर बैठ गए। किसान धरना प्रदर्शन करने लगे और जब किसानों ने यहां पर धरना प्रदर्शन किया तो शेखावाटी क्षेत्र के एक वरिष्ठ अधिकारी, जिसके बारे में हमने पहले भी सीकर किसान आंदोलन में चर्चा की है, जिसका नाम था WT वेव, WT वेव। इस WT वेव ने इस खुंडी गांव में जो किसान इकट्ठे हुए थे उन पर लाठीचार्ज करवाया और उस लाठीचार्ज में इस खुंडी गांव में 4 किसानों की मृत्यु हो गई, 4 किसानों की मृत्यु हो गई और 100 से ज्यादा जो किसान है यहां पर घायल हो गए। तो दोस्तों ये आपका खुंडी गांव का घटनाकांड था। ये जो सभी घटनाकांड है वो आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं दोस्तों। अब आपके इस शेखावाटी क्षेत्र के अंदर हमने इसके अलावा सीकर का जो किसान आंदोलन पढ़ा, उसमें हमने एक कुंदन गांव का घटनाकांड भी पढ़ा था, जिसमें भी इसी प्रकार से पुलिस की सहायता से राजस्व वसूली की जा रही थी। अप्रैल 1935 की बात है। तो जितने भी हमने घटनाकांड पढ़े उनको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। एक बार दोबारा हम देख लेते हैं कि आपके इस शेखावाटी क्षेत्र के जो नेतृत्व करता थे किसान आंदोलन के, चौधरी हरलाल सिंह, चौधरी गोविंद राम और तारकेश्वर प्रसाद शर्मा ने किसानों के इस आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके बाद में हमने हनुमानपुरा गांव की एक घटनाक्रम के बारे में बात की। 16 मई 1934 को हेरवास के जागीरदार कल्याण सिंह ने इस संपूर्ण हनुमानपुरा गांव को आग के हवाले कर दिया, जिससे अनेक किसान है वो बेघर हो गए। और इस जो घटना है इसका किसानों ने विरोध भी किया। उसके बाद 1934 की घटना है 21 जून की, जयसिंहपुरा गांव की घटना है। ये ढूंढलोद का जागीरदार का भाई था ईश्वरी सिंह, और उस ईश्वरी सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस जयसिंहपुरा गांव के जो किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे
उन किसानों को घेर कर लठेतों की सहायता से उन किसानों को पीटा। इसके अलावा उनकी जो खड़ी हुई फसल थी, उस खड़ी फसल को इसने नष्ट कर दिया, यानी आग के हवाले कर दिया। उस समय इस घटना के समय इस घटनाक्रम में यहाँ पर 15 स्त्री और पुरुष मारे गए। उसका किसानों ने विरोध किया, धरना प्रदर्शन किया और उस समय जय सिंहपुरा दिवस के रूप में एक सप्ताह के रूप में मनाया गया। उसके बाद में किसानों के विरोध की आवाज जब तेज हो गई तो जयपुर रियासत ने इस घटनाकांड की जांच के लिए F.L. यंग नामक एक व्यक्ति को, ब्रिटिश अधिकारी को अधिकृत किया। उसने जांच की और किसानों की जो समस्या थी उसको जायज बताया और ये जो ईश्वरी सिंह है इसे उस घटनाक्रम का दोषी करार दिया। ईश्वरी सिंह को 1.5 वर्ष की सजा मिली और ये हमारे शेखावाटी क्षेत्र के जाट जाति के जो किसान थे उनकी एक विजय के रूप में इसे हम देख सकते हैं कि किसानों को प्रथम बार न्याय मिला। यानी प्रथम बार ऐसा हुआ कि किसानों की समस्या को सुनकर किसी जागीरदार या उसके सगे संबंधी को सजा मिली थी। उसके बाद में हमने बात की 9 अक्टूबर 1934 शेखावाटी किसान पंचायत ने जयपुर रियासत के शासक सवाई मानसिंह द्वितीय के पास पत्र लिखकर मांग की कि जो शेखावाटी क्षेत्र में किसानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं उनसे किसानों को मुक्त किया जाए। परंतु यहीं पर भी किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहे थे वो रुके नहीं। उसके बाद में भी एक खुंडी गांव का घटनाक्रम होता है। कब होता है? 25 मार्च 1935 को। इस खुंडी गांव में एक दूल्हा है, वो घोड़ी पर बैठकर तोरण मारने के लिए जा रहा था और उस दूल्हे को वहां पर रोका गया और जब उसका विरोध किया तो यहाँ पर रत्ना चौधरी नाम की एक महिला की गला काटकर हत्या कर दी। किसानों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और जब किसानों ने धरना प्रदर्शन किया तो W.T. वेब नामक इस अंग्रेज अधिकारी ने यहाँ पर किसानों पर लाठीचार्ज किया और उस लाठीचार्ज में 4 किसानों की मृत्यु होगी और 100 से ज्यादा किसान है वो घायल हो गए। हमारे इस शेखावाटी क्षेत्र के जितने भी हमने घटनाकांड पढ़े आपको अच्छी तरीके से याद करना है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि 1936 ईस्वी में यानी जयपुर रियासत के जितने भी जागीरदार थे उन जागीरदारों ने भूमि का नया सर्वेक्षण करवाया, नया भूमि बंदोबस्त किया और किसानों को कुछ रियायतें दे दी। परंतु आपका ये किसान आंदोलन यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। यानी आपको पहले भी बताया कि सीकर का जो किसान आंदोलन है 1947 ईस्वी में समाप्त हुआ। यानी जब हमारे सीकर में उत्तरदायी सरकार की यानी प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जब शुरुआत होती है और फिर एक स्वतंत्र सरकार का गठन होता है तो उसके बाद में आपके इस किसान आंदोलन के जो नेता थे उनके साथ बातचीत करके किसानों को लाग वाग और बेगार से 1947 में मुक्त किया। दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आपको पसंद आएगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे जो भूतपूर्व दिवंगत राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी, उन्होंने एक बात कही है और उसे आप अच्छे से सोचना कि मेहनत करने वाले उतना ही छोड़ते हैं। यानी जो मेहनत नहीं करता उसे उतना ही मिलता है, जो मेहनत नहीं करता उसे उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले पीछे छोड़ते हैं। और दोस्तों जो मेहनत करता है वो कुछ भी पीछे नहीं छोड़ता। तो मेरी आपसे एक अपील है कि आपके लिए हमारे ये जो वीडियो है यानी डैफोडिल कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपको जो मुफ्त में ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है और अच्छे विषयाध्यापकों के द्वारा ये क्लासेस दी जा रही है, तो आप भी साथ में मेहनत करें, अपने अच्छे से नोट्स तैयार करें। दोस्तों सफलता के लिए कुछ चीजें जरूरी होती है। अगर आपको सफल होना है तो जिंदगी में कुछ आपको अपने रूल बनाने पड़ेंगे। यानी आपको एक अपना टाइम टेबल है वो सेट करना पड़ेगा।
आप जो चीज कर रहे हैं, जितना समय आप पढ़ाई को दे रहे हैं उसे अच्छे से दें, अपने हाथ से नोट्स तैयार करें। दोस्तों आपके लिए वो ही सबसे ज्यादा लाभकारी होंगे। आप हमारे इन ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ अपने हाथ से यहां पर जो भी विषय अध्यापक आपको पढ़ा रहा है उसकी जो भी क्लास है उस क्लास के अच्छे से नोट्स तैयार करें और अपनी जो पढ़ाई है उसे सुचारू रूप से जारी रखें। इसके अलावा दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं और आप अपने घरों पर रहकर अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक अपील और करता हूं, अगर आपका कोई अन्य दोस्त जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको भी आप हमारे इस डैफोडिल कोचिंग परिवार से जोड़िए ताकि उसको भी इस चीज का फायदा मिल सके। और दोस्तों जो मैंने एपीजे अब्दुल कलाम की बात कही है उस पर भी आप विचार करना, यानी मेहनत न करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले पीछे छोड़ते हैं। और दोस्तों जो मेहनत करता है वो कुछ पीछे नहीं छोड़ता और उसके बाद में जो मेहनत नहीं करते उनको कुछ जब मिलता नहीं है तो वो अलग अलग बहाने बनाते हैं। दोस्तों आपके लिए जो वर्तमान में जो समय चल रहा है, यानी हमारे संपूर्ण विश्व में जो ये कोरोना वायरस है और हमारे जो भारत में ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, उसमें आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि आपके लिए बहुत ही सुनहरा पल है और जो जिंदगी में जो सुनहरा पल है वो बार बार नहीं आता। आप अपने इस सुनहरे पल को मत गंवाएं, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको अच्छे से अच्छे वीडियो यहाँ पर मिलेंगे और अपनी जो पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से जारी रखें। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज से आप अपने जो नोटबुक है उसमें हमारे द्वारा जो हमारे यहाँ पर जो भी विषय अध्यापक जो आपको अध्यापन करवा रहे हैं उनको पूर्ण रूप से अपने नोट्स में आप तैयार करेंगे। इसी के साथ में दोस्तों आज आशा करता हूं कि आप अपनी जो भी मुकाम को प्राप्त करना चाहते हो वो आपको भविष्य में या निकट भविष्य में जल्दी से जल्दी मिले, ताकि आपकी और आपके जो माता पिता की आपसे अपेक्षा है वो भी पूरी हो। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।